सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी वीडियो का लिंक सबसे पहले आप तक पहुंच सके और ज्योतिष संबंधी सभी जानकारियां आपको मिलती रहे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे सूर्य के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य जो है सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहा है 17 अगस्त को सुबह 8:55 पर और 17 अगस्त से 17 सितंबर तक सूर्य सिंह राशि में ही रहेगा। सिंह राशि क्योंकि इनकी अपनी ही राशि है। सूर्य सिंह राशि का स्वामी है। मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का होता है। सूर्य ग्रह से जो है व्यक्ति की ऊर्जा, पराक्रम, पिता, राज्य, आत्मा का विचार किया जाता है। खासकर सरकारी नौकरी, यश, कीर्ति, तेज, मान सम्मान, ऊंची पदवी, आत्मविश्वास, नेतृत्व क्षमता देखी जाती है। क्योंकि सूर्य मजबूत होने से आदमी के सभी काम पूरे होते हैं और ख़ासकर सरकारी कार्य, सरकारी नौकरी भी इन्हीं के अधिकार क्षेत्र में आती है। अगर सूर्य किसी व्यक्ति का बहुत अच्छा है, मजबूत अवस्था में है, सभी तरह से ठीक है, तो उस व्यक्ति के जो है सभी काम होते हैं, सरकारी नौकरी लग जाती है और अच्छे पद पर ऐसा व्यक्ति कार्य करता है, यानी काफ़ी ऊंचे पद पर काम करता है। और ऐसे लोगों की सरकारी नौकरी एकदम लग जाती है जब 1-2 बार में तैयारी करते हैं। पिता बहुत मजबूत होते हैं क्योंकि सूर्य जो है पिता है कुंडली में, पिता को सूर्य द्वारा ही देखा जाता है और ऊर्जा, पराक्रम उसके अंदर अधिक होती है। उसकी कीर्ति बहुत दूर तक होती है, यानी कि उसे उसका नाम कहीं काफ़ी दूर तक होता है और उसे मान सम्मान मिलता है। उसकी जो नेतृत्व क्षमता है बहुत अच्छी होती है और आत्मविश्वास के अंदर भरा होता है। सूर्य मजबूत होने से व्यक्ति के सभी काम होते हैं और ख़ासकर सूर्य हड्डी व शरीर में अधिकार रखता है और इसके अलावा हड्डी के अलावा जो है आँखों पे भी अपना अधिकार रखता है क्योंकि सूर्य से आँखों का विचार किया जाता है। अगर सूर्य मजबूत होगा तो आपके सभी कार्यों में सफलता मिलती है। और यदि आपका सूर्य खराब है, खराब घर में है, पीड़ित है या पापी घरों के साथ बैठा है, तो उस अवस्था में दिक्कत आ जाती है, कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और सूर्य कमज़ोर होने से जो है पिता भी कमज़ोर होते हैं, उसके अंदर ऊर्जा कम होती है तो लगातार हड्डियों में दर्द रहता है, आँखों की रोशनी भी कम होती है। साथ ही सरकार से द्वारा कार्यों में नुकसान होता है, जैसे सरकारी नौकरी नहीं लग पाती। ऐसा लोग कई साल तक तैयारी करते हैं मगर नौकरी उसकी नहीं लग पाती, बहुत दिक्कतें आती है। मान सम्मान में कमी आती है, नेतृत्व क्षमता कम होती है और व्यक्ति का जो कॉन्फिडेंस है, यानी उसका जो विश्वास है, आत्मविश्वास, वो बहुत कमज़ोर हो जाता है क्योंकि सूर्य ही विश्वास होता है, आत्मविश्वास, और सूर्य कमज़ोर होगा तो आपका आत्मविश्वास भी कमज़ोर रहेगा। तो हम बात कर रहे हैं आज वृषभ राशि, वृषभ लग्न के लिए आने वाला सूर्य का ये 1 महीना कैसा रहेगा। तो वृषभ राशि के लिए सूर्य इस समय चौथे घर में बैठेगा। चौथे घर में सूर्य रहेगा क्योंकि सूर्य आपका सिंह राशि में, अपनी राशि में रहेगा, केतु के साथ है और राहु की दृष्टि में रहेगा सूर्य। तो जब राहु की दृष्टि सूर्य केतु के साथ बैठता है तो अपना फल कम कर देता है, यानी कि जो पूरा फल देता है उसमें कमी आ जाती है। तो जैसे थोड़ा बहुत ज़मीन को लेकर विवाद हो सकता है इस समय किसी के साथ, इस महीने काम में थोड़ी बहुत रुकावटें हो सकती है, ज़मीन के काम में नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। हालांकि ऐसा नहीं है, मिला जुला परिणाम रहेगा क्योंकि ज़मीन भी खरीद सकते हो इस समय, कोई नया मकान का काम शुरू कर सकते हो या कोई नया वाहन खरीदने का भी योग इस समय आपकी कुंडली में बन रहा है। मगर रुकावटें जो है आपकी कुंडली में वो इस तरह आएगी कि जब केतु सूर्य के साथ है, शत्रु ग्रह के साथ जब केतु बैठता है तो काम में बाधाएं खड़ी करता है, जैसे ज़मीन का विवाद हो सकता है। अगर आप कोई गाड़ी खरीदने का प्लान बना रहे हो तो उसमें थोड़ी बहुत देरी हो सकती है और कोई निर्माण कार्य शुरू करना चाहते हो तो उसमें भी कुछ समय लग सकता है आपको। और राहु की दृष्टि भी है केतु पे, तो इस समय आपकी माँ की सेहत ख़राब हो सकती है। आपकी माँ को जो है दवाई आदि खानी पड़ सकती है, लगातार हॉस्पिटल में चक्कर लग सकते हैं। तो इस तरह की समस्याएं दिखाई देती है जब राहु केतु होता है और छाती में दर्द की शिकायत भी हो सकती है इस समय। राहु आपका दशम भाव में है,
सूर्य की दृष्टि वहाँ है, राहु अपनी मित्र राशि में बैठा है, तो पिता से लाभ हो सकता है, यानी कि पिता के द्वारा आपको कुछ लाभ होगा, कुछ पैसे मिल सकते हैं, व्यापार और नौकरी में अच्छी उन्नति होगी। जैसे कहीं आपने व्यापार किया है तो व्यापार में अचानक से तेज़ी आ सकती है, कार्य क्षेत्र का विस्तार हो सकता है। इसके अलावा कहीं जैसे आप नौकरी की तलाश कर रहे हो तो नौकरी भी आपकी लग सकती है कहीं, क्योंकि नौकरी का भी इस समय योग बनता है। कहीं दूसरी जगह आप नौकरी ट्राई कर रहे हो तो नौकरी का काम हो सकता है। और यदि आप पहले से ही कहीं नौकरी कर रहे हो तो वहाँ भी कुछ रुपये पैसा आपके बढ़ सकते हैं, यानी कि आपका इंक्रीमेंट हो सकता है। तो राहु के यहाँ पे होने से आपके करियर में तरक्की होगी, आपकी ग्रोथ होती हुई दिखाई दे रही है। शनि इस समय आपका लाभ स्थान में है, और लाभ स्थान में बैठा हुआ शनि आपके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि यहाँ पर शनि बैठकर जो है अपने बड़ों से आपको लाभ कराएगा। शनि जो है भाग्य का और कर्म का स्वामी है, और कर्म और भाग्य का स्वामी होकर शनि जब यहाँ बैठा है तो एक तो आपका भाग्य परिवर्तन होगा, क्योंकि भाग्य स्थान पे आपके बृहस्पति की दृष्टि भी है। बृहस्पति जो है कि उच्च का होकर पराक्रम स्थान में बैठा है, और भाग्य स्थान पे नीच की दृष्टि कर रहा है। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जो है शुभ होती है, और शनि वहाँ का स्वामी है, तो आपके भाग्य में परिवर्तन होगा, भाग्य उन्नति निश्चित दिखाई देती है। और कुछ यात्रा भी करनी पड़ सकती है, जैसे कई बार प्लान बना सकते हो धर्म की यात्रा करने का, कोई तीर्थ यात्रा कहीं जाने का धर्म स्थल पर, तो उस तरह का भी योग आपकी कुंडली में इस समय बनता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि बहुत ही शुभ योग है। और इसके अलावा शनि के होने से यहाँ पे लाभ अधिक होगा, आपको कार्यों में सफलताएँ मिलेगी, कुछ रुके हुए कार्य भी आपके पूरे हो सकते हैं। बृहस्पति आपका उच्च का है पराक्रम भाव में, अपने छोटे भाई बहनों के मदद मिलेगी, उनका पूरा सहयोग मिल सकता है आपको। यानी यहाँ पर बैठा हुआ जो बृहस्पति आपके लिए फ़ायदेमंद है। और साथ ही बृहस्पति का यहाँ पर होना छोटी मोटी यात्राएं करवा सकता है, भाग दौड़ आपको लगातार करनी पड़ सकती है, मगर इन कार्यों में आपको जो सफलताएं मिलेगी, आपके लिए समय बहुत अनुकूल है इस समय। शुक्र आपका बैठा है जो है अभी पंचम भाव में, शुक्र नीच का है, मगर शुक्र जो है सितंबर में आपका तुला राशि में आ जाएगा, जो कि छठे स्थान में होगा। यहाँ पर जब आएगा तो इस समय दिखाई देता है कि कोई प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिलने के आसार बनते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में सफलता मिल सकती है, कार्य क्षेत्र में उन्नति, और शरीर का कोई रोग है तो वो भी समाप्त होगा। और शादी ब्याह के लिए भी कहीं रिश्ते की बात चल सकती है, क्योंकि बृहस्पति दृष्टि आपके जीवन साथी के स्थान में पड़ने के कारण मित्र दृष्टि है, तो शादी ब्याह संबंधी कहीं बात चलेगी, कोई रिश्ता पक्का हो सकता है। दाम्पत्य जीवन में मिला जुला प्रभाव रहेगा। साझेदारी अगर आपने कर रखी है व्यापार में तो साझेदारी से आपको फ़ायदा होगा। मंगल आपका धन स्थान में बैठा है, यहाँ पर बैठा हुआ मंगल आपको आर्थिक स्थिति मजबूत करता है, क्योंकि मंगल की स्थिति आपकी ठीक है। मंगल जो है आपका सप्तम का और 12वें स्वामी होकर बैठा है, तो शादी ब्याह संबंधी कहीं आपकी बात चल सकती है, आर्थिक स्थिति जो है आपकी मजबूत रहेगी। तो ये था वृषभ राशि का राशिफल जो आज आपने जाना। हमारी और वीडियो आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे आती रहेगी। आप हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर भी कर दें, ताकि वो लोग भी इससे जुड़ी हुई जानकारी ले लें। तो यदि कोई बात आप हमसे पूछना चाहते हैं तो हमारे दिए हुए मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं, सभी जानकारी आपको विस्तार दी जाएगी। धन्यवाद।